पूज्य इट्स बापू योर जी टाइम। के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपको भी प्रणाम। सभी साधक भाइयों बहनों को हरि। हरी। अ, सर्वप्रथम उस भाई का जवाब दे देता हूँ कि पूज्य बापू जी ने क्या कहा और पूज्य बापू जी के क्या वचन थे। तो एक स्पष्ट बात मैं सभी साधकों को कर देना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहूंगा। आज महाराज जी ने खुशखबरी हम सबको दिए है कि पूरे भारतवर्ष में अब गद्दार नग्न होंगे और पूज्य बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान होंगे, क्योंकि गद्दारों के दिन अब चले गए और हम साधकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि पूज्य बापूजी को ये मजबूरी में ही सही, लेकिन अब व्यासपीठ पर लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नगर नगर डगर डगर महाराज जी हम सबके बीच पूरे भारतवर्ष में आएंगे। तो सभी साधक इसकी भी तैयारी कर ले। और खुशखबरी महाराज जी ने जैसे कहा कि 6 तारीख को 6 अप्रैल को जो भी भारतवर्ष के साधक आना चाहे अपनी व्यवस्था से रुकने का जो भी है, तो वहां पर गोवर्धन में आए और जो भी स्थान है वो 6 तारीख को या 5 तारीख को जैसे भी अनुकूल होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि जब गद्दारी खेल खेल सकते हैं, गद्दार लोग गद्दारी कर रहे हैं और खेल खेल सकते हैं, तो इसीलिए 6 तारीख को या 5 तारीख को जैसे भी महाराज जी को अनुकूल होगा वो डिक्लेयर कर देंगे। वो भाई का जवाब दे देता हूँ। पूज्य बापू जी ने क्या कहा और पूज्य बापू जी के जो वचन है ना, पिछले 10.5 वर्षों से जेल जाने के बाद हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। आप उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि पूज्य बापू जी के जो वचन है ना, पूज्य बापू जी के वचन हमारे सर का ताज है और पूज्य बापू जी के श्री वचनों का हम सम्मान और आदर करते हैं, क्योंकि पूज्य बापू जी हमारे गुरुदेव है। लेकिन एक बात सभी जो भी बोलते हैं कि पूज्य बापू जी ने कहा कैसे क्या वचन बोले, ऐसे बहुत लोग पर्सनली भी कमेंट करते हैं, वो यही से जवाब ले ले। यदि पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य संबंधी बात करना गद्दारी लगती है तो वो गद्दारी हम हर दिन करेंगे। यदि पूज्य बापूजी के न्याय के लिए हमें आवाज उठाना है और यदि वो आप समस्त गद्दारों को गद्दारी लगती है तो वो गद्दारी हम लोग हर दिन करेंगे। यदि स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी के कुशल नेतृत्व में हम पूज्य बापूजी को बाहर लाने की मुहिम चला रहे, यदि वो आप सबको गद्दारी लगती है तो वो गद्दारी भी हम हर दिन हर पल करेंगे। क्योंकि स्वामी अमृतानंद महाराज जी का जो नेतृत्व है वो कुशल नेतृत्व है, जिसकी वजह से मुझे प्रत्यक्ष लगता है कि पूज्य बापूजी यकीनन अमृतानंद महाराज जी के नेतृत्व में हम सबके बीच आएंगे। चौथी बात, यदि गद्दारों को एक्सपोज करना भी यदि आप सबको गद्दारी लगता है तो वो गद्दारी भी हमें मंजूर है हर दिन, क्योंकि हम किसी संस्था के या किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम नहीं है। हमारे परम पिता पूज्य बापू जी है। यदि वो 1000 लाख ऐसे वचन भी कह दे, हमें कोई भी यातनाएं भोगनी पड़े पूज्य बापू जी को बाहर लाने के लिए, तो ये ना कारवा रुकने वाला है ना हम कोई रुकेंगे। और मेरी तो सभी साधकों से भी विशेष प्रार्थना है, यदि आप सच में पूज्य बापू जी को बाहर चाहते हो तो सभी साधक अब बापू का वीर बन जाइए, क्योंकि बापू का वीर बनने में एक बड़ा लाभ है। आपको भले ही गद्दार कहा जाएगा लेकिन आप सुकून की नींद सो सकते हो, क्योंकि आपने उन गद्दारों का साथ नहीं दिया जो पूज्य बापू जी की हत्या की साजिश रच लेते हैं, जो पूज्य बापू जी को निर्दोष होते हुए सजा करा देते हैं, जो गुरु परिवार को अपमानित करते हैं। और मनोरमा माता जी और जो दूसरे माता जी थे, उनके आंसू, उनके हृदय की पीड़ा वेदना उन्हें नहीं दिखती है और वो ऐसे बुजुर्ग माताओं का आश्रम में अपमान करते हैं। तो जो ऐसे साधकों का भी अपमान करते हैं, तो आप इससे विचार कीजिए ये कितने क्रूर और ब्रह्म राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते। अरे वो क्या किसी का सम्मान करना जानेंगे जिन्होंने करोड़ों साधकों के भगवान, इस धर्म की धरोहर, संस्कृति रक्षक पूज्य बापू जी को ही कारावास में डाल दिया। पूज्य बापू जी का मीडिया में लगातार अपमान करवाया, पूज्य बापू जी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पैसा और आश्रम से मटेरियल भेजा।
वो लोग किसी का सम्मान क्या करेंगे। और रेखा बहन ने एक बहुत बड़ी बात बोली, मैं तो उसका समर्थन करूंगा कि जो भी आश्रमवासी भाई सच्चे हैं उनको तो हृदय से प्रणाम है, लेकिन जो गद्दारों की टोली में शामिल है उनका तो सभी का टेस्ट हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूज्य बापू जी की बाहर लाने की बात करो तो आपको पीड़ा है। पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी साधक अगर आपसे बात करे तो आपको पीड़ा होती है। लेकिन कोई भी सेवा कार्य में आपको यदि पैसा दिया जाए तो आप उसका बड़ा आदर भाव करते हो, लेकिन पूज्य बापू जी के विषय में आप किसी से बात करो ही मत। क्या पूज्य बापू जी आपकी निजी संपत्ति है? क्या पूज्य बापू जी को आपने एक म्यूजियम के शोपीस जैसा रख लिया है कि पूज्य बापू जी के आओ दर्शन करो और यहाँ पे पैसा दो? हाँ, और वो समस्त साधक गलत है जो पैसा देके पूज्य बापू जी से मिल रहे, क्योंकि आपने गुरुद्रोह का पाप किया, जघन्य अपराध किया है। अरे थोड़ी संसार में मुसीबत झेल लो। क्या पूज्य बापू जी के पास जाके आप ये कहते हो अरे पूज्य बापू जी को पूज्य बापू जी से मांग लो? आप पूज्य बापू जी के पास जाते, पूज्य बापू जी ने देने में कमी नहीं रखी। जिस दिन पूज्य बापू जी ने आपको दीक्षा दी थी उसी दिन पूज्य बापू जी ने अपने आप को आपको सौंप दिया था, लेकिन फिर भी आप गद्दारों को पैसे देते हो, फोनों के माध्यम से पूज्य बापू जी से बात करते हो, और इन्हीं लोगों का आपने पोषण किया। ये नाक पहले छोटे छोटे थे, ये जो 40 नाक थे ना आस्तीन के, ये बहुत छोटे छोटे थे। आपने इनको दूध पिला पिला के इनका पोषण किया है, तभी आज पूज्य बापू जी को हर दिन हर पल डस रहे। आज वृद्ध माताओं का आश्रमों में अपमान हो रहा है, उनके ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं, उनके हृदय की पीड़ा तक नहीं देखी जा रही, क्योंकि आप सभी लोग कसूरवार हो जिन्होंने इनका पोषण करके उनको दूध पिला के आज अपने हम ही लोगों को वो लोग डस रहे, करोड़ों साधकों को डस रहे, पूरे गुरु परिवार को डस लिया। इन्होंने कोई कमी नहीं रखी षड्यंत्र करने में और कपट करने में। पूज्य बापू जी के आगे तो ये रामा धोती छाप आदिवासी छोरा पूज्य बापू जी के मुंह पे झूठ बोल रहा है। कुछ महाराज जी के आश्रम में प्रोग्राम हो रहा था तो उसको लेके वो झूठ बोल रहा था। अब तो जगह बदल दी जा रही है, लेकिन पूज्य बापू जी के मुंह पे वो झूठ बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए ये कितने नीचे गिर चुके हैं, सारे षड्यंत्र की हदें पार कर चुके हैं। और ये हम सबको समझना पड़ेगा। निर्णय आपको लेना है कि पूज्य बापू जी जैसे पिछले 10.5 वर्षों से लगातार कारावास में थे, पूज्य बापू जी कारावास में अच्छे लग रहे या पूज्य बापू जी हमें व्यासपीठ पर अच्छे लगेंगे? यदि पूज्य बापू जी हमें व्यासपीठ पर अच्छे लगेंगे तो हमें कमर कसनी है उन गद्दारों के खिलाफ जिन्होंने पूज्य बापू जी को सताने की में हदें पार कर दी, जिन्होंने पूज्य बापू जी को यातनाएं देने में हदें पार कर दी। अर्जुन तो वो गुरुद्रोही गद्दार है जो पूज्य बापू जी को तिल तिल करके मार रहा है, पूज्य बापू जी को सता रहा है, जिसकी सारी हदें उसने पार कर दी, पूज्य बापू जी को इलाज तक मोहताज कर दिया। आप क्या सोचते हो आरोग्य में भी कोई प्रॉपर इलाज हो रहा है? तो बिल्कुल गलत फहमी से हट जाइए। उसने सारी पूज्य बापू जी को जितना सताना है ना वो सारी सताने की हदें पार कर दी। सुबह 6 बजे से फोन चालू होता है, रात को 1-1 बजे तक फोन चलता है, लोगों की फरियादें जाती है, दबाव डाल के प्रेशर डाल के बुलवाया जाता है। ये बात आपको समझनी होगी कि किस तरीके से पूज्य बापू जी को टॉर्चर किया जाता है मेंटली। आप खुद अगर पूरे दिन 15 घंटे फोन पे लगे रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इस अवस्था में इतनी बीमारी के अंदर यदि 15-15 घंटे फोन चलता है तो आप कितने मेंटली हरास हो जाओगे। पूरे दिन निंदा फरियाद, पूरे दिन निंदा फरियाद भेजी जाती है, और उसके बाद भी यदि आप होश में नहीं आओगे तो आप पूज्य बापू जी को खो दोगे जैसे अभी तक खोते आए हो। पूज्य बापू जी के शरीर की अवस्था आपने देखी है, 5-5 हार्ट अटैक मजाक नहीं होते, 3-3 ब्लॉकेज मजाक नहीं होते। यदि आपके शरीर में वो ब्लॉकेज और हार्ट अटैक हो तो आपको समझ आएगा कि इधर शरीर की पीड़ा क्या होती है। क्योंकि पूज्य बापू जी कहते थे कि ज्ञानी को कांटा चुभने पे, अज्ञानी को जितनी पीड़ा होती है कांटा चुभने पे उतनी ज्ञानी को भी होती है। तो हार्ट अटैक आया तो पूज्य बापू जी को भी पीड़ा हुई, क्या वो दर्द कभी आपने किसी ने समझा? 5-5 हार्ट अटैक मजाक नहीं होते। और वो जोधपुर जेल के अंदर अटैक आए थे,
आप सोचिए, एक हार्ट अटैक आने के बाद इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट कराया जाता है, पूज्य बापू जी 5-6 घंटे तक अंदर तड़पते रहे। कौन साधक ने पूछा किसी से सवाल? क्या कभी किसी गद्दार अर्जुन रामा जैसे गुरुद्रोही को आपने सवाल पूछा? आप पूछते हो कि हमसे सवाल करते हो, तो सबसे प्रथम आप उनसे सवाल करिए। हम तो आप सभी का सम्मान करते हैं, इसलिए आपको जवाब भी दे देते। कभी आप उनसे सवाल कीजिए कि पूज्य बापूजी को, मैं जोधपुर में जिस दिन पूज्य बापूजी दर्द से तड़प रहे थे, मैं देखा पूज्य बापूजी रात में 2-2:30 बजे तक इंतजार करते रहे। उस समय भी पूज्य बापूजी को फोन करके रोका जा रहा था, आप एम्स मत जाइए, आप एम्स मत जाइए। और पूज्य बापूजी रात में 2 बजे एम्स जाते हैं, रात में 10 बजे तक हम खुद भयभीत हो गए थे कि ऐसे क्या पूज्य बापूजी की अंतर स्थिति हो चुकी है। एक रात तो पूज्य बापूजी क्या पढ़े थे कि जिसको जो चाहिए अब मुझसे ले लो, मैं विदाई लूंगा। पूरे रात हम लोग जेल के बाहर थे, हम लोग डरे हुए थे, हम लोग भयभीत थे कि हम बापू को कहीं खो ना दे। कभी आपने वो दर्द महसूस किया है? गुरु तो मान लिया, शिष्य तो बन गए। इसीलिए वो हम जो प्रार्थना करते हैं ना, उसमें ये लाइन आती है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु स चका तमेव। कभी मित्र समझ के, कभी माता पिता समझ के पूज्य बापूजी का दर्द समझा होता तो आप गद्दारों के चाटुकर कभी हो ही नहीं सकते। यदि हम गद्दार लगते हैं तो हम गद्दार है। पूज्य बापूजी को व्यासपीठ पे देखने के लिए अगर हमें सारा साफ अभिशाप जो कुछ मिल जाए, हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हम निष्कलंक निर्दोष पूज्य बापूजी को व्यासपीठ पर देखना चाहते हैं। हम पूज्य बापूजी को स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम पूज्य बापूजी को ऐसे नहीं देख सकते। यदि ऐसी हृदय में आपके भी पीड़ा जिस दिन जाएगी ना, ये गद्दार लोग एक दिन एक क्षण भी वो आश्रम में नहीं रहेंगे। जो हमारे पूज्य बापूजी ने 50 वर्षों की अपनी तपस्या से, अपनी सेवा से उस संस्था को सींचा है, जो हमारा गुरुद्वार है, जो हमारे लिए तीर्थ स्थान है, आज वहां पे गद्दारों ने अपना डेरा जमा लिया है। आज आप सभी साधकों को अमृतानंद महाराज जी का तो जितना शुक्रगुजार करे, उतना शुक्रगुजार करे तो कम होगा कि एक संत दूसरे संत के लिए, एक ब्रह्मज्ञानी संत के लिए आवाज बुलंद करने आए, हम साधकों को जगाने आए हैं। तो क्या आप सबको भी अमृतानंद महाराज जी की आवाज नहीं बनना चाहिए? क्या यह हम सभी अकेले की जिम्मेदारी है? यदि नहीं, आपको लगता है आप भी पूज्य बापूजी के शिष्य हो, इस सत्य और धर्म की लड़ाई में सहभागी होना चाहते हो, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि अमृतानंद महाराज जी जैसे हमारी आवाज बन के आए, हम सभी अमृतानंद महाराज जी की आवाज बने। और मैं सच कहता हूँ, मेरे हृदय से एक प्रार्थना बापूजी से मैं करता ही हूँ कि मेरे जितने भी गुरु भाई बहन है, वो मुझसे भी आगे सेवा में बढ़े और वो सच में वीर बने। क्योंकि कोई कहता था ना, तुम बापू का वीर क्यों लिखते हो, तो एक जवाब दे देता हूँ, मैं बापूजी का वीर शिष्य इसलिए वीर लिखता हूँ। जिसको अगर कायर लिखना पसंद है तो कायर लिखे, लेकिन आप सभी साधक भी वीर बन जाइए। आप सच में पूज्य बापूजी को बाहर लाने के लिए कार्य करिए। हमारे पूज्य बापूजी, आप जिस दिन सब लोग खड़े हो जाओगे ना, हमारे बापूजी निष्कलंक निर्दोष ससम्मान स्वस्थ होकर व्यासपीठ पर हमें दर्शन देगी। जी महाराज जी। महाराज जी आपका म्यूट है।